औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ें। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका करोड़ों बार हदिया तबरीक है कि उसने हमें उन जिम्मेदारियों पर फाइज किया है कि जहां हम आज नाम अली और ज़िक्र अली करके उम्मत को हलाकत से बचाए हुए हैं। ये नाम अली है कि जो हर दौर में हर किसी को हलाकत से बचाता है और हयात की तरफ लाता है। ज़िंदगी के असल माने उस वक्त समझ आते हैं कि जब नाम अली की तासीर समझ में आ जाए। इसलिए कि ये बात कोई गढ़ी हुई नहीं है और ये बात कोई मौजूई नहीं है कि असल बात ही ये है कि अल्लाह ने नाम अली ही से ज़िंदगी को उठाया। अल्लाह ने हयात बनाई है तो नाम अली, ज़िंदगी बनी है तो नाम अली। और इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया था इज़हरतिल मौजूदातो मिन बाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने मौजूदात को बनाया है बिस्मिल्लाह की बेस। सलामत रहे आप। मौजूदात को अल्लाह ने जाहिर किया है, बनाया है, तख्लीक किया है बिस्मिल्लाह की बेस। यानी बिस्मिल्लाह की बे ना होती तो कुछ भी ना होता।
बिस्मिल्लाह की बे ना होती तो कुछ भी ना होता, यानी अव्वलियत बाए बिस्मिल्लाह को हासिल है। अब ये बाए बिस्मिल्लाह अपनी अव्वलीन मंजिल पर किस सूरत में था ये अली और मोहम्मद जानते हैं। इसलिए कि ये बा जो है ये अरबी जबान का हर्फ है और अरबी जबान हादिस है और सब कुछ बाद में है, सब कुछ बाद में है। नूर मोहम्मद व अली सबसे पहले है। तो मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ कि पूछा गया मासूम से ये बातें यकीनन किताबों में लिखी हुई हैं और उलमाए साबिका ने लिखी, ये बातें उलमा ने लिखी हैं। तो उलमा ही की बातें हम मिंबर से बयान करते हैं और उलमा ही की फिक्र को आम करते हैं। तो उलमा जो फिक्र दे गए हैं तो उसी फिक्र को आपके हवाले किया जा रहा है। तो मुआशरे के कमतर लोगों को ये वाली बातें क्यों नहीं नजर आती जिसमें अली के फजाइल दर्ज हैं, जिसमें अली की फजीलतें दर्ज हैं, ये बातें क्यों नहीं दिखाई देती? यकीनन ये बातें लिखी हुई हैं और किसी किताब का आगाज उठा के पढ़ लीजिए आप, चाहे वो फिक्र की कोई किताब हो, चाहे वो तारीख की कोई किताब हो, चाहे वो उसूल की कोई किताब हो, चाहे वो फुरू की कोई किताब हो, चाहे तफसीर की किताब हो, चाहे तावील की किताब हो, उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक ये हदीस दर्ज न कर ली जाए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अली का जिक्र कब से है, इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया जब पूछा गया तो बातें तो रिवायतों में लिखी हैं लेकिन रिवायतों की बातें तक और रिवायतों के पस मंजर तक उतरना ये मेरा और आपका काम है कि यकीनन हम उस पर गौर फिक्र करें, फहोश करें और उसको हम पाए तकमील तक, नतीजे तक अपने जहनों में उतारने की कोशिश करें। मसलन ये सवाल पूरी तारीख इस्लाम उठा के आप पढ़े कि जहां पर दौर खिलाफत भी गुजर गया है, जहां पर बनु उमैया का दौर भी गुजरा है, जहां पर बनु अब्बास का दौर भी गुजरा है, कि जहां 38 खुलफाए बनु उमैया हैं और जहां पर 50 से ज्यादा खुलफाए बनु अब्बास, ये सारे के सारे अपने आप को खलीफा रसूल कहते हैं। तारीखी बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सब के सब अपने आप को खलीफा रसूल कहते थे और किसी न किसी हवाले से अपने को नायब रसूल भी कहते थे कि हम नियाबत की मंजिल पर हैं। अब जब आप खलीफा रसूल हैं और नियाबत की मंजिल पर हैं तो ये सवालात आपसे क्यों नहीं पूछे गए जो सवाल आइम्मा मासूमीन से पूछे गए? अब मसला एक सवाल आपके हवाले करता हूं कि मासूम से पूछा गया ये सवाल ना खुलफाए बनु उमैया से ना खुलफाए बनु अब्बास से पूछा गया, यानी झूठ मूठ भी नहीं पूछा गया कि उनका रुतबा बढ़ाने के लिए पूछ लेते, किसी ने नहीं इस काबिल समझा हमको ये सवाल पूछा जाए, इसलिए कि सब समझ रहे थे ये हमारे जैसे हैं और अब इनसे सवाल पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। सवाल क्या हुआ? मासूम से सवाल किया गया, फर्जंदे रसूल से सवाल किया गया कि ये बताइए, सवाल आपके हवाले करूंगा और आप तक पहुंच जाएगा जुमला कि ये बताइए जब कुछ नहीं था और अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था, उस वक्त आप कहां थे? ये सवाल लिखा हुआ है किताबों। जब कुछ नहीं था सिर्फ अल्लाह था, उस वक्त आप कहां थे? तो कम से कम आप उस दौर के लोगों का अंदाजा लगा लीजिए कि किसी ने पलट के उससे सवाल नहीं किया, सवाल करने वाले से सवाल नहीं किया कि ये उस वक्त की बात किया जाने कि जब सिर्फ अल्लाह था। जी तेरा सलामत रहे। किसी ने पलट के नहीं कहा कि ये उस वक्त की बात किया जाने कि जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था। अब सवाल करने वाले के जहन में अभी सवाल का जवाब नहीं आया, अभी तो हम सवाल करने वाले की जहनियत पर, उसकी अक्ल पर, उसके तदब्बुर पर, उसके तफहम पर, उसके ताक़ुल पर, उसके तफक्कुर पर, उसके अकीदे पर, उसके यकीन पर बात कर रहे हैं कि उसने ये सोचा ही नहीं। तवज्जो है, उसने ये सोचा ही नहीं, उसकी सोच में भी ये नहीं आया कि कभी ऐसा वक्त गुजरा होगा कि अल्लाह हो और ये ना हो। कहा
कि उसके जहन में कभी ये सोच आई ही नहीं कि क्या ऐसा वक्त भी गुजरा होगा कि अल्लाह हो और ये ना हो। अब मासूम ही जवाब दे सकता, इसलिए मैंने कहा ये सवाल किसी से किया ही नहीं गया, ये सवाल किसी से किया ही नहीं गया कि भाई आप उस वक्त कहां थे, आप उस वक्त कहां थे। उनसे तो ये सवाल पूछना चाहिए कि जब रसूल आवाज दे रहे थे उस वक्त आप कहां थे। हाय हाय तवज्जो फरमाइए। तो ये सवाल किसी से नहीं किया गया। तारीख इस्लाम ने और तारीख अहले बैत में और पूरी तारीख उठा के पढ़ी, इस किस्म के सवालात किसी और से नहीं किए, सिर्फ मासूमीन से किए गए कि जब कुछ नहीं था और सिर्फ अल्लाह था उस वक्त आप कहां था। यानी जहन में उसके ये है कि कहीं ना कहीं कोई दौर ऐसा गुजरा ही नहीं कि जब ये ना हो, उसके जहन में है। अब वो वहां से मासूम से सवाल पूछ रहा है और मासूम से जवाब चाहता, तो मासूम ने एक जवाब दिया और जवाब बहुत अजीम है, बहुत गहराई वाला भी है, बहुत गहराई वाला भी है और समझ में आ जाने वाला भी। मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि समझ में ना आए, और ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें यकीन न किया जा सके, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसे गुलू के दायरे में आप शामिल करें। जवाब ऐसा नहीं है कि जिसे आप गुलू करें, हर बात गुलू नहीं होती। और अभी मैं बातें आगे बढ़ाऊंगा। मासूम ने कहा कि उस वक्त जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। तो समझ गए उनको मेरा सलाम। कुन्ना मौजूदीना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। यानी उस वक्त हम थे लेकिन अल्लाह के इल्म, अल्लाह के इल्म में मौजूद, अल्लाह के इल्म में। यानी कोई दौर भी हमसे खाली नहीं रहा, कोई दौर भी हमसे खाली नहीं रहा, अल्लाह के इल्म की गहराइयों में। अब पूछना ये है, सवाल पे सवाल निकलता है। अब सवाल इस मकाम पर यह कायम किया जा सकता है कि अल्लाह का इल्म कब से है। इतनी मुश्किल बात नहीं की है मैंने। अल्लाह का इल्म कब से है, अल्लाह का इल्म कब से है। तो ये लफ्ज ही गलत है कि अल्लाह का इल्म, ये लफ्ज गलत। हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका इल्म, फलाने साहब का इल्म, फलाने साहब का मतलब है इल्म, आपका इल्म, मेरा इल्म, अल्लाह का इल्म, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कि मासूम का कौल है कि अल्लाह जैसा भी है इल्म ही इल्म, यानी उसकी जात ही इल्म, उसकी जात ही इल्म, अल्लाह की जात इल्म। तो अब जब से जाते खुदा है, चलिए बात हटा देता हूं, आपने इस बात को कबूल ही नहीं किया। जब से जाते खुदा है तब से वो इल्म है, और जब से इल्म है तब से ये इल्म की गहराइयों में मौजूद है। तो कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जब वो हो और ये ना हो, ये ना हो। अब अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही तो बात को और तनज़्ज़ुल की मंजिल पर लाता हूं, इजाजत है, बात को और तनज़्ज़ुल की मंजिल पर ले आता हूं। हालांकि मुझे जानना चाहिए सऊद की मंजिल पर, तरक्की की मंजिल पर, लेकिन बाज़ औक़ात तक़सीर करके भी तारीफ की जाती है। बाज़ औक़ात तक़सीर से भी तारीफ का पहलू निकल आता है। मसलन अगर किसी मुक़स्सिर को ये बात समझ में ना आए कि आपने ये कैसे कह दिया कि ये अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे, ये कैसे हो सकता है, तो मैं उससे कहूंगा कि तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे आले मोहम्मद तो बहुत बुलंद है, जुमला महफूज कीजिएगा, आले मोहम्मद तो बहुत बुलंद है। मैं तो अल्लाह को इस मंजिल पर आलिम मानता हूँ कि अल्लाह के इल्म में जब से अल्लाह है उस वक्त से उसको मालूम था कि मैं 16 सफर को चहारदा मासूमीन में इस मिंबर पर बैठ कर अली का जिक्र करूं। क्या समझे आप?
तवज्जो फरमाइए। तो अब जब से इल्म खुदा, जब से इल्म, जब से जाते खुदा, और जब से जाते खुदा, तब से ये इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया, नौजवानों तक जुमले पहुंचा रहा हूं कि जिस अली का हम जिक्र करते हैं वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। देखिए दो जंबे हैं, दो जंबे, एक है जंबुल अनवार और एक है जंबुल अजसाद। एक इनका नूरी जंबा है, एक इनका नूरी वजूद है और एक इनका बशरी वजूद। बशरी वजूद में आना बहुत जरूरी है, बशरी वजूद में आना बहुत जरूरी था। मैंने पिछले साल शुदाए करबला में तकरीर करते हुए एक जुमला कहा और वो जुमला दो मिसरों की सूरत में था और मिसरे थे मौलाना रोम ने मिसरे, और मौलाना रोम ने कहा जब वली की तारीफ की, वली किसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि वली की तारीफ ये है, वली की तारीफ ये है कि जब उसे मच्छर काट तो उसे तकलीफ होती है, वो मच्छर के काटने से नाचने लग जाएगा, तकलीफ से जो है वो कपकपाने लग जाएगा। ठीक है, ज़ाहिरश रा, अब मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं, ज़ाहिरश रा पशे आरिद बचर। वली का जाहिर ये होता है, जाहिर वली का जाहिर ये होता है कि अगर उसे मच्छर डंक मार दे तो वो तड़प जाता और वो रक्स करने लगता। बातिनश बाशत मुहीते हफ्त चर, और उसका बातिन ये होता है, हकीकत ये होती है कि उसके गिर्द 7 आसमान चक्कर लगा रहे होते। ज़ाहिर अशराफ शय आरिद बचर, बातिन अशबाशत मुहीत हफ्त चर। बात समझ में आ गई कि दो पहलू हैं, दो अजसाम हैं, एक नूरी पहलू और एक बशरी पहलू। असल है नूर और फिर इस दुनिया में बशर बन के आना पड़ा। उसकी वजह जरूरी था कि बशर बन के आना। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह भी नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह यहाँ मौजूद है। बोले बेशक या नहीं, अल्लाह यहाँ मौजूद है, तो नजर क्यों नहीं आ रही? हाय जो समझ गए तो मेरा सलाम। यहाँ मौजूद है ना, तो नजर क्यों नहीं आ रही? सबका जवाब ये होगा नूर है इसलिए नजर नहीं आ रहा। ये भी अल्लाह का नूर है। अगर नूरी कैफियत में आ जाते तो ये भी नजर ना आते। सलामत रहे। मैं नौजवान दोस्तों का बड़ा मशहूर, अगर नूरी कैफियत में आ जाते, नूरी जुस्से में आ जाते, नूरी जंबे में आ जाते तो नजर ना आते, और अगर नजर ना आते तो हमारे लिए हुज्जत ना होता, हमारे लिए हुज्जत ना होता। इसीलिए साथ में हमने इरशाद फरमाया था कि इनका जाहिर लाहूती है। मोहम्मद अली की बात आई, परेशान तो नहीं हो गए? मोहम्मद अली की बात आई तो मासूम ने इरशाद फरमाया जाहिर होमा लाहूतिया, जाहिर इनका जो है वो लाहूती है, वह बातिन होमा बशरिया, यानी इनका जो जाहिर है वो नासूती है और बातिन जो है वो लाहूती है। जाहिर में बशर है, जाहिर होमा बशरिया व बातिन होमा लाहूतिया। इनका जाहिर बशर है और इनका बातिन लाहूती। ये लाहूत, ये वाला लाहूत नहीं, लाहूत वो लाहूत कि जहां कुछ भी नहीं है, जहां ला ही ला, कुछ भी नहीं, वो जहां पे या तो वो है या ये है। तो इसीलिए शायद फरमाया जाहिर होमा बशरिया व बातिन होमा लाहूतिया। इनका जाहिर बशरी है और इनका बातिन लाहूती है। ये है वहां के, और जाहिरी तौर पर बशर के जुस्से में आ गए। पूछा गया बशर के जुस्से में क्यों आए? का इसलिए आए कि ताकि तुम हत्ता युतीकु रुयतहुमा, ताकि तुम इन्हें देख सको, ताकि ये तुम्हें नजर आए, और जब नजर आए तो ये तुम्हारे लिए हुज्जत हो जाएगी। लेकिन जब बशर की कैफियत में आ गए तो असल से दूर नहीं, अपनी हकीकत से हट कर नहीं। हकीकत वही है कि जो हकीकत नूरानिया है, जो हकीकत नूर है वही इनकी हकीकत है। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाऊं अगर आपकी इजाजत है। तो अब इनका जाहिर है बशर और बातिन है लाहूत।
बातिन है लाहौत, और ये उससे मिन्नियत की मंजिल पर अना व अली मिन नूरिन वाहिद। कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूँ, मैं और अली एक ही नूर से, मैं और अली एक ही नूर से। तो अब उस नूर की कैफियत क्या है जो मिन्नियत कल मैंने समझाया था, और मैंने कल जुमला छोड़ा था और आज वहीं से मुत्तसिल हो रहा हूँ। मिन्नियत का मतलब ये है कि सिफात का मुंतकिल होना, सिफात का इंतकाल, सिफात का मुंतकिल होना। जब ये नूर खुदा से मिन्नियत पर है तो अब जो सिफात उसके हैं वो सिफात इनमें आना जरूरी। ठीक है, बात यहां तक आ गई। अब मैं दलील देने जा रहा हूं, सब तवज्जो से सुनिएगा कि जरूरी है इन हस्तियों का वो सारे काम करके दिखाना जो काम उलूही काम। जीते रहे, सलामत रहे आप। थोड़ी सी मैं आपने आज थोड़ा सा मुश्किल मरहले से गुजारना चाहता हूँ। जरूरी है इनका वो सारे काम करके दिखाना जो काम अल्लाह पर ज़ेर, जो काम अल्लाह के लिए। एक आयत में आपके हवाले करता हूँ, आयत है सूरह रात की। दो आयतें करूंगा, पहली आयत सुन लीजिए, और मशहूर आयत के वला अन्ना मा फिल अर्ज़ वला अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। का इस कुरान के इल्म के जरिए, इस कुरान का इल्म ये है कि इस इल्म के जरिए पहाड़ों को अपनी जगह से हटाया जा सकता है। इस कुरान के इल्म के जरिए, इस कुरान के इल्म के जरिए तयउल अर्ज किया जा सकता है, जमीन के फासले समेटे जा सकते हैं। इस कुरान के इल्म के जरिए मुर्दों से बात की जा सकती है। अच्छा, आपने सुन लिया तीनों। अगला लफ्ज जो है वो बड़ा अजीब है। अल्लाह कह रहा है बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, ये सारे काम अल्लाह के लिए, ये सारे काम अल्लाह के लिए। ठीक है, ये आयत आपके हवाले कर। अब एक और आयत सूरह तलाक की आयत आपके हवाले कर। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। कहा कि अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें खल्क की, और 7 आसमान और 7 जमीनें जो खल्क की, इसके दरमियान, हर जमीन और आसमान के दरमियान अम्र उतरता। सलामत रहे। हर आसमान और जमीन के दरमियान अम्र उतरता है, और अम्र इसलिए उतरता है ताकि अल्लाह तुम्हें बता दे कि अल्लाह ही हर शय पर कादिर है और अल्लाह ही हर शय का इल्म रखता है। सलामत रहे। अब ये दो आयतें मैंने आपके हवाले कर, दर्जा बदर्जा आगे बढ़ा। और जो आले मोहम्मद को अब तक समझे नहीं है और उनके मौजूदात पर अब तक यकीन नहीं है, उनके लिए दलील दे रहा हूं। वला अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ व कुल्लमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। हमने अम्र इसलिए उतारते हैं ताकि तुम जान लो कि अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ही हर शय का इल्म रखता है। ठीक है, अल्लाह अम्र उतारता है। अब मेरी तरफ देखिएगा, मिसाल है। मसलन अम्र को मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा दकीक है, थोड़ा सा मुश्किल मरहला, और आप मेरे साथ आइए। अम्र को समझिए आप, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मसलन किसी को आप कोई पार्सल भेज रहे हैं, पार्सल भेज रहे हैं, और आपने उसको टेलीफोन कर दिया कि मैं तुम्हें पार्सल भेज रहा हूं और इसमें फला फला चीज है, फहरिस्त भी भेज दिया आपने। तो अब उस पार्सल में आपकी बताई हुई सारी चीजें, सारी चीजें, मतलब तस्बीह भी है, सिदगा भी है, जानमाज, ये तीनों चीजें आपने बता दी कि पार्सल में, पार्सल को आपने पैक कर दिया, और जिस पर भेज रहे जिसके पास उसको आपने पहले से बता दिया कि पार्सल में ये और तस्बीह, जो तस्बीह मांग रहा है उसको दे देना, और जो सिजदा का तालिब है उसे दे देना, और जो जानमाज मांग रहा है उसको जानमाज दे देना। लिख दिया आप। अब इस पार्सल में आपकी बताई हुई सारी चीजें मौजूद हैं। अब जिस तक पहुंच रही है, जिस तक पहुंच रही है, आपने उसको मुख्तार बना दिया। जीते रहे, सलामत रहे, बहुत मुश्किल मत है, लेकिन आप पर मैंने भरोसा किया, आपने उसको इख्तियार दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, और जहां जहां मैं बताऊं उसको तकसीम कर देना। ठीक है। अब इसी तरह अम्र है,
आम्र आम्र कोई पार्सल नहीं है, लेकिन आम्र समझा रहा हूं। आम्र उतर रहा है आसमान से जमीन के दरमियान। आम्र उतारने वाला कौन? अल्लाह। उस आम्र में अल्लाह ने दो चीजें रखी। दो चीजें क्या है उस आम्र में? एक चीज ये है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। नहीं, अगर परेशान हो गए तो बात मोड़ सकता हूं, अभी भी यहां से करूं, बात आगे बढ़ाऊं अगर आपकी इजाजत। उस आम्र में पहली बात तो ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और उस आम्र में दूसरी बात ये है कि अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, यानी अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। आम्र में अल्लाह ने अपनी कुदरत भी रख दी और अपना इल्म भी रख दिया। आप तो समझे भाई, आम्र में अल्लाह ने अपनी कुदरत भी रख दी और अपना इल्म भी रख दिया। अब ये अम्र तैयार हो गया, अम्र तैयार हो गया, ठीक है। अब अम्र तैयार हो गया और तैयार करने वाला अल्लाह, और इस अम्र में अल्लाह ने कुदरत भी रख दी और इल्म भी रख दिया। किसकी कुदरत? अपनी। अल्लाह। इल्म किसका? अल्लाह। ठीक है, ये दोनों चीजें रखी। अब मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, ये आ रहा है आमने। अल्लाह भेजने वाला किसकी तरफ आ रहा? सलामत रहे, जीते रहे, सलामत रहे, जैसे आपने। अब मैं भी देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि अम्र तैयार है, उसमें अल्लाह की कुदरत भी है, अल्लाह का इल्म भी है। अब देखो ये जा कहां रहा है? जिसके पास अम्र खुदा जाएगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया पर साबित करे कि अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह आलिम भी है। भाई सलामत रहे, खुदा आपको सलामत रखे, जैसे आप। उसकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया पर साबित करे कि अल्लाह कादिर है और अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह आलिम। क्यों? इसलिए कि अम्र लेकर अल्लाह का इल्म भी, अल्लाह की कुदरत। किस पर जा? क्या ज़ाउल हक के पास गया? क्या हारून रशीद के पास गया? क्या मुतवक्किल के पास गया? क्या मंसूर के पास गया? क्या 70 मरतबा हलाक होने वाले के पास गया? किसके पास गया? अम्र तो उतर रहा है ना, अम्र तो उतर रहा है। जब से मखलूक है तब से अम्र खुदा उतर रहा है। जब से इंसान इस कायनात में आबाद है तब से अम्र खुदा उतर रहा है, और अगले साल भी उतरेगा। भाई जब शब कदर आएगी तो अम्र उतरेगा या नहीं? तो अम्र उतरता है, किस पर उतर रहा? सवाल हमारा ये है, किस पर उतर रहा? अम्र उतर रहा, इस साल भी उतरा, जो पिछला साल गुजरा रमजान में अम्र खुदा उतरा। अब जो रमजान आ रहा है उसमें भी उतरेगा। तो चलो पिछली बात नहीं करते, ये जो अभी गुजरा ये किस पर उतरा था? इस साल अम्र किस पर उतरा था? क्या इमरान खान पर उतरा था? क्या MBS पर उतरा था? हाय 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 हाय, किस पर उतरा था भाई? आमिर किस पर उतरा? हमारे मुल्क का सरबराह तो पिछले साल तक इमरान खान ही था। उसके बाद जो है चलो उन्होंने कहा कि ये करप्ट है, तो आप अच्छे थे तो क्या आप पर उतरेगा? है किस पर उतरा? हमारा वो सवाल ही है कि हर साल अमर उतरता है, उतर किस पे रहा? उतर किस पे रहा? तो सुन्नते खुदा को पहले तलाश करो कि सुन्नते खुदा क्या है अम्र के सिलसिले में। बात समझ में आ रही है? अम्र खुदा के सिलसिले में सुन्नते खुदा क्या है? अम्र के नुज़ूल अम्र के सिलसिले में सुन्नते खुदा ये है कि आदम से लेके खातम तक किसी गैर मासूम पर नहीं उतरा। हाय हाय हाय, ये तरह सलामत रहे। आदम से लेके खातम तक किसी गैर मासूम पर अम्र नहीं उतरा। हुकूमत थी फिरौन के पास, अम्र किस पर उतरा? मैं पूछना चाहता हूं, हुकूमत थी फिरौन के पास, तो क्या अम्र फिरौन के पास उतरा था? अम्र उतरा साहिब इल्म के पास। जुमला कह दिया मैंने। अम्र उतरा अल्लाह के भेजे हुए के पास।
खुद बने हुए के पास नहीं। सामरी के बछड़े पे अमर नहीं उतरा, सामरी के बछड़े पे अमर नहीं उतरा, तो हुकूमत थी नमरूद के पास, तो अमर उतरा इब्राहिम। हुकूमत थी कारून के पास, अमर उतरा हारून। बात समझ रहे हैं? हुकूमत थी बड़े बड़े साहिबान इख्तिदार के पास, लेकिन अमर उतरा मासूम। ये है सुन्नत खुदा। और अल्लाह कह रहा है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सूरह निसा में कहा तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे, तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। जब अल्लाह कह रहा है मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं होती, तो खत्म नबूवत के बाद क्या तब्दीली हो गई? सलामत क्या खत्म नबूवत के बाद अल्लाह की फितरत बदल गई? कुरान में आयत अब तक मौजूद है कि हमारी फितरत नहीं बदलती, हमारी सुन्नत नहीं बदलती। तो जब 1,24,000 में अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली, तो उसके बाद कैसे बदल जाएगी? उसके बाद कैसे बदल जाएगी? अब देखना यह है कि मुस्तफा क्या कहते हैं। अगर मुस्तफा खामोश चले जाए तो समझ लो सुन्नत खुदा बदल गई। अब अल्लाह ने उम्मत में छोड़ दिया, जिसमें चाहे उतार लेना आमर। कोई आमर थैला थोड़ी है कि ऊपर बढ़े और पकड़ लिया। कोई आमर कोई बाघ थोड़ी है तो जिसमें चाहा कब्जा कर लिया। भाई आमर है तो अब सुन्नत रसूल क्या है? सुन्नत खुदा है, सुन्नत रसूल सुन्नत खुदा है। अगर रसूल खामोश चले जाए तो इसका मतलब है सुन्नत खुदा बदल गई, नाउज़ुबिल्लाह। और अगर रसूल जाते जाते ये कहे कि मन कुल मौला हो फहाज़ा अली और मौला, तो इसका मतलब है कि अब तक अम्र मुझ पर उतर रहा था और मेरे बाद अब अम्र अली पर उतरेगा, मेरे बाद अब अम्र अली पर उतरेगा। तो बेवकूफ इंसानों, अहमक मुआशरा, भोले भाले लोगों, अब अली को देखो कि अली किसको कहते हैं, अली किसको नॉमिनेट करते हैं। अली ने अपने बाद हसन को नॉमिनेट किया। ये नॉमिनेशन साहब की जगह अली की नहीं है, ये नॉमिनेशन रसूल की है। रसूल ने गदीर में 3 खैमे लगाए, एक में अली को बिठाया, एक में हसन को, एक में हुसैन, और कहा पहले अली की बैत करो फिर हसन की फिर हुसैन। जो फरमाई जो ए अहमक लोगों, अब देखो अली कि अली किसकी तरफ इशारा करते हैं। अली के बाद उलिल अम्र है हसन, अली के बाद उलिल अम्र है हसन मुश्तबा। हसन मुश्तबा के बाद हसन को देखा जाएगा कि कौन है उलिल अम्र, तो हसन मुश्तबा के बाद हुसैन है उलिल अम्र, और तो कोई उलिल अम्र नहीं। या यजीद को उलिल अम्र मानेगा कोई? यजीद तो उलिल अम्र नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद हसन मुश्तबा के बाद देखो कौन, उनके बाद देखो कौन, उनके बाद देखो कौन, तो हसन मुश्तबा के बाद हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली के बाद हुसैन जिसको नॉमिनेट कर, तो करबला में हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की तरफ अम्र इमामत तफवीज़ किया। सिर्फ एक जुमला देना चाह रहा हूँ, अम्र इमामत तफवीज़ किया। अब ज़ैनुल आबिदीन जिसको नॉमिनेट करे वो उलिल अम्र होगा। मोहम्मद बाकर ज़ैनुल आबिदीन के बाद उलिल अम्र, मोहम्मद बाकर के बाद जाफर सादिक उलिल अम्र, इसलिए कि मोहम्मद बाकर ने कहा मेरे बाद ये, मेरे बाद ये। जाफर सादिक के बाद मूसा काज़िम उलिल अम्र, इसलिए कि जाफर सादिक ने कहा कि मेरे बाद मूसा काज़िम। मूसा काज़िम को देखो वो किसको कहते हैं? मूसा काज़िम ने कहा मेरे बाद अली रज़ा, अम्र खुदा अब अली रज़ा की तरफ, यानी शब क़द्र अब जो अम्र उतरेगा वो अली रज़ा। अली रज़ा के बाद मोहम्मद तक़ी, मोहम्मद तक़ी के बाद अली नक़ी, अली नक़ी के बाद हसन अस्करी। तो उस बदबख्त मौलवी को मुखातिब कर रहा हूं कि बेवकूफ इंसान, जाहिल इंसान, जाहिल मुतलक, जैसे हर दौर में अल्लाह ने आलिम रखे हैं ना, वैसे ही हर दौर में अल्लाह ने अबू जहल भी रखे हैं। बेवकूफ आदमी। अब हसन अस्करी से पूछा जाएगा कि आपके बाद कौन है, तुम खुद नहीं बना सकते। अब हसन अस्करी जिसे कहेंगे वही उलिल अम्र होगा। तो उलिल अम्र अब साहिब जमाना के पास, अब चाहे कुछ भी कहते रहो उनके लिए।
कितनी गुस्ताखी करते रहो। उलिल अम्र तो वही, अगर वो उलिल अम्र नहीं है, जैसे कि गुस्ताखी की उस मरदूद, अगर वो उलिल अम्र नहीं है, साहिब गैबत उलिल अम्र नहीं है, तो हम यहाँ बैठे हुए और जितने 8 करोड़ अली के मानने वाले, सबका सवाल ये है कि इस दौर में उलिल अम्र कौन है। देखिए सबके लिए बात कर रहा हूं, आप सबको मैंने एक मौजूद किया कि उससे पूछो इस दौर में उलिल अम्र कौन है, उलिल अम्र किस पर अम्र खुदा होता है, किसके पास हमारी तकदीर के फैसले आ रहे हैं, किसके पास हमारी तकदीर के फैसले आ रहे हैं। जो जिसको भी आप कहें ये है उलिल अम्र, तो हम उसके पास पहुंच जाए। ये बताओ हमारी किस्मत में इस साल औलाद है या नहीं? हम इस साल सफर करेंगे या नहीं? हम इस साल रोजी हासिल करेंगे या नहीं? हमारी तिजारत आगे बढ़ेगी या पीछे आ जाए? तो उलिल अम्र से हम ये सवाल करें। हमें ये यकीन है जिसे हम उलिल अम्र मानते हैं, उससे हम जब भी कोई सवाल करते हैं वो हमारे सवाल का जवाब देता है, और जमाना उससे खाली नहीं है। आज अल्लाह के मुल्क का मालिक वही है, अल्लाह के मुल्क का वारिस वही है। तवज्जो फरमा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, इसीलिए अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, और ये हदीस कुदसी मुत्तफिक अलैह। क्या वो हदीस कुदसी है? अब की अच्छा इसको बाद में पढ़ूंगा, एक और हदीस कुदसी आपके हवाले कर। हाय हाय अजीब हदीस जहन में आ गई। अल्लाह कह रहा अना हय्युन, मैं हई हूं, मालिकुन, मैं बादशाह हूं, अना मालिकुन हय्युन, मैं बादशाह हूं और मैं हई हूं, मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है, अना मालिकुन हय्युन ला अमूतु अबदा, मुझे कभी मौत नहीं आई। पता नहीं जुमले कैसे सुनेंगे आप, और मैं किस जाविये से आपको आज के मौजू पे लेके आने वाला हूं। अना मालिकुन हय्युन ला अमूतु अबदा, अल्लाह कह रहा है मैं बादशाह हूं पूरी कायनात, और मैं हई, मुझे कभी मौत नहीं आई। अल्लाह कह रहा है मुझे कभी मौत नहीं आई। अब हदीस आगे बढ़ गई। अब दी अतिअनी अजअलका हय्यन मालिकन ला तमूतु अबदा। करूं तर्जुमा? जो मेरे जहन में बात है काश के मैं आप तक पहुंचा सकता, जो अभी जहन में है। अल्लाह कह रहा है मैं बादशाह हूं और मैं हई हूं, मुझे कभी मौत नहीं आई। ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, ऐसी इताअत कर कि जब तू इताअत का हक अदा कर देगा तो मैं तुझे भी हई बना दूंगा और तुझे भी बादशाह दे दूंगा और तुझे भी कभी मौत नहीं आएगी। भाई सलामत रहे। हदिया करने जा रहा हूं जुमला, हदिया करने जा रहा हूं जुमला। ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, और जब तूने मेरी इताअत का हक अदा कर दिया तो मैं तुझे भी बादशाह बना दूंगा, तुझे भी हई बना दूंगा और तुझे भी कभी मौत नहीं आएगी। शर्त यह है कि मेरा बंदा बन जा, शर्त यह है कि वो बन जा जिसे मैं आब्द कहता हूं। तो अब जो भी आब्द की मंजिल पर आ जाए, मैं तो समझ रहा था कि यहीं पे जुमला उठा लेंगे आप। अब जो भी आब्द बन जाए, जो भी आब्द बन जाए उसे अल्लाह बादशाह बनाएगा, बादशाह देगा। वहां वहां तक की बादशाह जहां जहां वो खुद बादशाह है। मैं देख रहा हूं आपके खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, और मैं अंदर से आपको दुआ दे रहा हूं। अल्लाह कह रहा है मैं तुझे बादशाह बना दूंगा, ऐसी बादशाहत कि जहां जहां मेरी बादशाहत तेरी बादशाहत होगी। जैसे मैं जिंदा हूं वैसे तू जिंदा रहेगा, जैसे मुझे मौत नहीं आनी वैसे तुझे मौत नहीं आएगी। शर्त यह है कि तू आब्द बन जा। तो अल्लाह जिसे आब्द कह दे, अल्लाह जिसे आब्द कह दे तो मानो कि वही कायनात का बादशाह है और वही अल्लाह की तरह हई है और उसे मौत नहीं आई। ठीक है, बात पहुंच गई। हदीस कुदसी मुत्तफिक अलैह है कि जिसे अल्लाह आब्द कह दे उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो हई है अल्लाह की तरह, वो कायनात की बादशाह पर फाइज है। एक बार अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही ला इलाहा इल्लल मस्जिदुल हराम।
नहीं नहीं नहीं, जैसे महफूज करना चाहिए था वैसे महफूज नहीं किया, जैसे आपको दाद देनी चाहिए थी वैसे नहीं, इसलिए कि ये आयत मैं अगले जुमले के लिए पुल बना रहा हूं, पुल इस ब्रिज से गुजरना है, तब जाके पता चलेगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। पहले ये ब्रिज पार करो, ब्रिज है ये आयत, पुल है ये आयत कि सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने आप को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो अब्द है मुस्तफा, अब्द है मुस्तफा, तो मुस्तफा है भी है, मुस्तफा कायनात का बादशाह भी है और मुस्तफा को कभी मौत नहीं आना। अब आप जुमला सुनो, एक आप तो ये है जिसे मुस्तफा कहते हैं, और एक बार जैसे ही मैं फातिह फुरात के रोजे पे गया तो मैंने ज़ियारत पढ़ी, अब्बास को मुखातिब करके अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह। फरमाइए अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह। देखिए मैं कोई हक नहीं रखता कि किसी को बढ़ाऊं किसी को घटाऊं, कोई हक नहीं मेरा, लेकिन मुझे जुमला कहने दीजिए, मुझे जुमला कहने दीजिए। अल्लाह ने मुस्तफा के लिए सिर्फ आपको कहा, हाय हाय समझे ना जुमला। सालेह तुम पर सलाम। ये जुमला किसी इंसान का रखा हुआ नहीं है, किसी आम इंसान का रखा हुआ नहीं है। जब मासूम पहुंचे अब्बास के रोज़े पर, खुद छठे इमाम ने पढ़कर कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह। मासूम जो खुद अब्द है, जो खुद अब्द है, वो अब्बास को कह रहा है अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह, ऐ अब्दुस सालेह उस पर सलाम। किसने कहा? मासूम ने। मासूम की जबान किसकी जबान है? लिसानुल्लाह, लिसानुल्लाह, अल्लाह इनकी जबान से बोलता है। जब यही अल्लाह का इरादा है तो अल्लाह की जबान भी यही है, अल्लाह की जबान भी है। नानो इरादतुल्लाह, हम ही अल्लाह का इरादा है। इस पर पूरी गुफ्तगू की जा सकती है समझाने के लिए, हालांकि इस पर बात कर चुका हूं कि इरादा इलाही इनका होना बहुत जरूरी है। तवज्जो फरमाई आपने। तो मासूम कह रहा है जो खुद अब्द है, जो खुद अब्द है, जो अल्लाह की तरफ से, जो लिसानुल्लाह है, जो वारिस इल्म रसूल है, जिसे मालूम है कि रसूल अब्द है, और जिसे ये भी मालूम है कि मैं भी अब्द हूं, तो अब्द खुदा अब्बास को अब्द सालेह कह रहा है। अब्द सालेह, अब्द सालेह तुझ पर सलाम। जब ये बात तय हो गई कि पहले से लेकर आखिर सब ने अब्बास को अब्द कहा,
बात ही खत्म हो गई, जुमले से जुमला जोड़ लेते। जब सब ये बात तय हो गई कि सब ने अब्बास को अब्द कहा, तो अब हदीस कुदसी लाओ। अल्लाह ने कहा, हाय हाय मेरे अब्द, मेरे बंदे, मेरी इताअत कर, मैं तुझे भी भाई बना दूंगा, तुझे भी बादशाह बना दूंगा, तुझे भी कभी मौत नहीं आई, तुझे भी कभी मौत नहीं आई। तो अब ये जिक्र अब्बास 1400 बरस से होना और कयामत तक होते रहना, ये बता रहा है कि अब्बास को कल भी मौत नहीं आई, आज भी सलामत रहे। जैसे आप फरमाया कि ऐ अब्दे साले, अब्बास है अब्दे साले। तो जब मासूमीन ने सनद दे दी कि अब्बास अब्द है, तो इससे बड़ी कोई सनद नहीं। अब्बास अब्द है और अब्दे खुदा है, अब्दे खुदा और ऐसे अब्दे खुदा, ऐसे अब्दे खुदा। अगले जुमले में तो बात आ रही है, अल मुतीअ लिल्लाह वले रसूल वले अमीरुल मोमिनीन वले फातिमा वल हसन वल हुसैन। कि ऐ अब्दे साले, तुम इसलिए अब्दे साले हो कि तुमने इताअत खुदा का हक अदा किया। अल्लाह का मुती, अल्लाह का इताअत गुजार, और अल्लाह यही तो कह रहा है, मेरी इताअत का हक अदा कर दो, मैं तुम्हें अपने जैसा। चलिए हदीस कुदसी एक और सुनाता हूँ, और बड़ी आसान। अल्लाह ने कहा कि अब्दी अतीअनी, यहाँ तक तो ये था ना कि मैं तुम्हें भाई बना दूंगा, बादशाह बना दूंगा, और तुम्हें कभी मौत नहीं आई, तुम्हें कभी मौत नहीं। जैसे मुझे कभी मौत नहीं, वैसे तुम्हें भी कभी मौत आ जाती है। कुछ लोगों को ये जुमला सुन तो ये तो हदीस कुदसी हो गई। एक और हदीस कुदसी जो इधर से अबू बशीर और उधर से अबू हुरैरा, दोनों तरफ से रावियों ने बराबर से हदीस को लिखा, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस। क्या है हदीस? आपकी सुनी भी। अब्दी, अल्लाह कह रहा है, हदीस कुदसी, हदीस कुदसी, अब्दी अतीअनी हत्ता अजअलका मिस्ली। ये उससे भी आगे की बात, उससे भी आगे की बात। कह रहा है मेरे अल्लाह कह रहा है मेरे है मेरे बंदे, तू मेरी ऐसी इताअत कर, ऐसी इताअत कर, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना। कदरदान बैठे बैठे खुदा आपको सलामत रखे। हत्ता अजअलका मिस्ली, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना, अपने जैसा बना। ये वो कह रहा है कि जिसने कहा लैसा कमिस्ले ही शै, उस जैसा कोई नहीं, ये वो कह रहा है। और उसके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह जैसा बनना ये वो नहीं है कि कोई दूसरा अल्लाह बन जाएगा। ये बेवकूफ लोग अहमक हैं कि इनको ये बात भी समझानी पड़ती है कि भाई यहाँ अल्लाह जैसा बनने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह बन जाए दूसरा। कितना मशहूर मुकालमा है कि किसी ने मासूम से पूछा कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है? कहा रखता। कहा क्या वो इस शय पर कुदरत रखता है कि दूसरा अल्लाह बना दे? क्या वो इस शय पर कुदरत रखता है कि दूसरा अल्लाह बना दे? तो सिवाय मासूम का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। अली ने कहा हाँ बना सकता। अगर ये कह देते नहीं बना सकता तो फिर वो कादिर नहीं था, फिर वो कादिर कैसा? का बना सकता। लेकिन सुनो, जो बनेगा वो मखलूक होगा, खालिक खालिक ही रहेगा। जो बनेगा वो मखलूक होगा, खालिक एक ही है, खालिक खालिक ही रहेगा। तो अब अल्लाह कह रहा है हत्ता अजअलका मिस्ली, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। अपने जैसा बना लूंगा का क्या मतलब? अब अल्लाह उसकी तशरीह कर रहा है कि अपने जैसा का मतलब ये है कि मेरी सबसे बड़ी सिफत तुझे दे दूंगा।
और सबसे बड़ी सिफत क्या है? अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून। तो मेरी सबसे बड़ी सिफत ये है कि मैं जिस शय से कहता हूं हो जा, वो हो जाती है। और जब मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा तो तू भी कहेगा कौन, और होता चला जाए। तू कहेगा कौन और होता चला जाए। तो इसीलिए 1400 बरस से हमारे यहाँ की माए बहनें भी और हम सब इसलिए 12 तो एक तरफ, उनका तो बड़ा बुलंद मर्तबा है। जब भी हमारी माए बहनें या हम में से कोई चाहता है ना कि जल्द मन्नत पूरी हो जाए, तो अलम का फरेरा पकड़ लेते हैं कि ये अपने साले है, कौन का मालिक है। ये कौन का मालिक? अब्बास से की हुई मन्नत रद्द नहीं होती। ये बात याद रखो, अब्बास से मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती ता वक्त के वो चीज आपके लिए नुकसानदेह न हो। इसलिए कि इनका मिजाज भी उसका मिजाज। हाय 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 हाय, ये तो मिजाज है ना, उसका मिजाज। ता वक्त आप बच्चे को कोई नुकसानदेह चीज नहीं देती। बच्चा कितना भी मांगता चला, जिद करता जाता, आपको पता है चीज नुकसानदेह, तो आप उसे नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ, आप जो चीज उसके लिए बेहतर समझेंगे वो आप देते हैं। तो अबुल फजल का भी यही मामला कि अब्बास के यहां से दुआ रद्द नहीं होती, रद्द नहीं होती। अब अब्बास को मालूम है कब पहुंचाना, कब देना, कब पहुंचेगा। कुछ मन्नतें फौरन पूरी हो जाती अब्बास की। हजरत अब्बास अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन पूरी हो जाती मन्नत। एक तो बात यह है कि जलालत अब्बास अपनी जगह, हजरत अब्बास का जलाल अपनी जगह। देखिए कभी भी हजरत अब्बास की झूठी कसम कोई ना खाया। इसलिए कि आज भी रोज़ा अब्बास पे जो वहां के इराक है डरते हैं हजरत अब्बास कि भाई झूठी कसम कोई नहीं खाता। पहली जलालत तो यही है। दूसरा आपको एक वाकया सुना अगर आपकी इजाजत। ये अब्बास का एतमाद है और ये हजरत अबुल फजल का एतमाद है ज़ाते खुदा पर। और ये हजरत अब्बास की फजीलत है जिसमें अब्बास को नाज। सुनाओ अगर आपकी इजाजत। फजाइल पढ़ लो, मसाइब नहीं है बिल्कुल। अब बात अलग है कि अबुल फजल का नाम आते ही आंखें छलक जाती है। ये हमारी मवद्दत व मारिफत है हजरत अबुल फजल की तरफ। ठीक है, देखिए बहुत मशहूर वाक़या है कि किसी ने मन्नत मानी कि भाई मेरी ये मुसीबत में आ गया हूँ मैं और ये मुसीबत रद्द हो जाए। या मसलन एक वाक़या ये है कि एक शख्स का बेटा बहुत बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि मर गया, उसकी वफात हो। अब उसकी माँ, बच्चे की माँ चीख रही है, चिल्ला रही है और वही रोज़ा अब्बास के करीब पहुंची रोज़ा अब्बास और जरी पकड़ के, आपको पता है इराकियों का अंदाज किस तरह मानते हैं, बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि देख रहे। बहुत कम लोगों की यकीनी कैफियत होती है। देखिए जब ज़ियारत मासूम आप पढ़ते हैं तो उसमें एक जुमला है कि मैं गवाही देता हूँ अन्नका तस्मउ कलामी व तंजुरु मकामी। आप मासूम को मुखातिब करके ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आप इस वक्त मेरी बात सुन भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। ये यकीन की कैफियत है। जब भी रोज़े पे जाओ ये यकीन होना चाहिए कि मेरी आवाज़ सुनी भी जा रही है और मुझे देखा भी जा रहा है और मासूम की आंख मुझे देख रही है। तो उनका यकीन यही है कि वो हजरत अब्बास से ऐसे ही मांगा, चीख कर उसने मांगा कि अब्बास, अबू फाजिल कहते हैं, अबुल फजल मुझे मेरा बेटा वापस। चीख रही थी और जरी से टकरा रही। तो अब वो रो रही है, पीट रही है, बच्चा जिंदा नहीं हुआ। तो अब रिवायत लिख रही है कि इस औरत ने जो गशी के आलम में ख्वाब देखा कि हजरत अबुल फजल और हजरत अबुल फजल रसूल खुदा की खिदमत में गए और कहा या रसूल अल्लाह ये मुझसे मांग रही है इसका बेटा जिंदा हो जाए। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि अब्बास इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी, अल्लाह ने इसकी तकदीर में मौत लिखी।
रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने किसी तकदीर में मौत लिख दी, ये अब जिंदा नहीं होगी। तो आप सुनेंगे कि क्या कहा। एक बार हजरत अब्बास ने अदब से रसूलुल्लाह से कहा अगर ऐसा ही है तो अल्लाह से कहिए मुझसे मेरा लक़ब बाबुल हवाइज वापस ले। हाय 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 हाय, ये है अब्बास, मुझसे मेरा लक़ब बाबुल हवाइज वापस ले। रसूलुल्लाह ने एक पल के लिए तवक्कुफ किया, यानी वही खुदा का इंतजार किया। फिर रसूलुल्लाह ने कहा अब्बास अल्लाह ने कहा है जो लक़ब तुम्हारा है वही रहेगा, हम अपनी लिखी हुई तकदीर बदल रहे हैं। सलामत रहे, ये आपकी मौत को मार्फत। तो ये है जमात, ये है हजरत अब्बास का इख्तियार। तो अब भी लोग अपने बराबर का समझते हैं। अब्बास मासूम नहीं है, अब्बास अबुल फजल नहीं है। अच्छा, लिखने वालों ने लिखा कि हजरत का लक़ब अबुल फजल तो है, एक वजह यह भी है कि बेटा फजल नाम का है, का दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि फजाइल का बाप है। खत्म कर दूं क्या बात? ऐसे सुनेंगे हजरत अब्बास का फजीलतों का बाप है अबुल फजल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अली अबू तुराब है, जितना सलामत रहे। जैसे अली अबू तुराब वैसे ये अबुल फजल, फजीलतों का बाप, फजल का बाप। हाय हाय, फजल का बाप। आपको औलाद मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, आपको जायदाद मिल गई, आपको शिफा मिल गई, आपको औलाद मिल गई, आपको जमीन मिल गई, आपको जायदाद मिल गई, आपको अच्छा लिबास मिल गया, आपको अच्छा खाना मिल गया, आपको अच्छा पानी मिल गया, आपको इक़्तिदार मिल गया, आपको इख्तियार मिल गया, आपको तमाम तसर्रुफात मिल गए। गिल्ली पूरी तफसील याद कर ली, सब कुछ मिला। और लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, आपने क्या कहा? हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। हाय हाय, इतनी मशहूर आयत है भाई, जीते रहे सलामत रहे। जो समझ गया उनको मेरा सलाम, जो नहीं समझे उनको दुआ है। सब कुछ मिला, दौलत मिली, बंगला मिला, जायदाद मिली, औलाद मिली, लिबास मिला, शिफा मिली, इख्तिदार मिला, इख्तियार मिला, तख्त मिला, इल्म मिला, इखलाक मिला, तहजीब मिली, सखावत मिली। किसी ने तारीफ की, आपने कहा ये सब अल्लाह का फजल है। कह तो रहा है फजल, ये नहीं बता के अबुल फजल का। अबुल फजल, फजल का बाप कौन है? फजल करने वाला कौन है? अली का एक लक़ब फजल भी है, अली भी फजल है और अब्बास भी, और दोनों बाप बेटे में सिफत मुश्तरक है। लेकिन अली ने कहा मैं अबू तुराब, तुम अबुल फजल, तुम अबुल फजल। फजीलतों का बाप है अब्बास। थक तो नहीं गए, परेशान हो जाओ। फजीलतों का क़िबला है अब्बास। इतने फजाइल है हज़रत अब्बास के लिखते जाए और किताबें अब तक लिखी जा रही है हज़रत अब्बास, अब तक किताबें लिखी जा रही है हज़रत अबुल फजल। और कोई ना कोई गोशा नया आ जाता, कोई ना कोई गोशा नया आ जाता। कल भी मैंने आपके सामने गोशे हवाले किए और आज भी आपके सामने गोशे हवाले किए। कितने ही गोशे हैं जो ज़ात अबुल फजल की फजीलतों में बयान करते जाइए। इसलिए कि सिर्फ मैं और आप अबुल फजल नहीं कह रहे, सिर्फ मैं और आप अबुल फजल नहीं कह रहे, मासूम अबुल फजल कह रहे हैं। अब्बास को ज़बाने मासूम ने अबुल फजल कहा। अबुल फजल फजीलतों का बाप, फजीलतों की असल, फजीलतों की असास, फजीलतों की जड़, फजीलतों की बुनियाद अबुल फजल। तो अब अल्लाह ने तय कर दिया कि फजीलतें तकसीम होंगी तो ज़ाते अबुल फजल से होंगी, ज़ाते अबुल फजल से होंगी। तो कोई ना कोई तो ऐसा काम किया है ना अब्बास ने, ऐसा काम किया है। इतनी फजीलतें मैंने कल भी आपको कहा, खत्म कर दूं बात, तक तो नहीं गया। कल भी मैंने आपसे कहा कि जैसे अली रसूल अल्लाह के वैसे ही अब्बास हुसैन के सामने, हुसैन के सामने। कल मैंने दो लफ्ज़ आपके हवाले किए कि मासूम ने कहा कि काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बशीरा वसल्लबुल ईमान। कहा कि हजरत अब्बास हमारे चचा। कल मैंने यहाँ बात छोड़ी, खत्म कर देता हूँ, शायद आप थक गए। तो मुझे देखिए ना, आप दो चार हजरात नीचे देख रहे हैं, मुझे देखिए। हाँ अदब तो है हजरत अब्बास का, लेकिन आप मुझे देखिए। काना अम्मुनल अब्बास, पहले तो इसी लफ्ज़ में रुक जाइए।
काना, लफ्ज़ काना, काफ अलिफ नून, काना अम्मुनल अब्बास। काश के मैं बात आप तक पहुंचा सकता कि आयत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। बेशक इब्राहीम, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहीम एक उम्मत है और उम्मत हनीफ है, और इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं। बहुत आसान आया, एक लफ्ज आ गया काना, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, ये लफ्ज काना याद रखिएगा। और यहाँ मासूम ने कहा काना अम्मुनल अब्बास, ये लफ्ज काना अरबी में कहाँ इस्तेमाल होता है बताऊँ आपको? अरबी में जहाँ पर आपको हमेशगी जाहिर करना होता कि हमेशा से, मैं आपका शुक्रगुजार हो गया। बेशक इब्राहीम हमेशा से दीन हनीफ पर थे और कभी भी मुशरिक नहीं थे। इसी तरह मासूम ने क्या कहा? काना अम्मुनल अब्बास, हमारे चचा अब्बास। लफ्ज़ काना ने बताया जब से हम हैं तब से अब्बास। सलामत रहे, जीते रहे, सलामत रहे। जब से हम हैं तब से अब्बास। काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा बसल्लबुल ईमान। हजरत अब्बास हमारे चचा उस मकाम पर थे कि उनकी बसीरत, लफ्ज़ बसीरत और बसारत में फर्क। बसारत इन आंखों को देखने की ताकत, बसीरत दिल की आंख। कहा कि अब्बास की जो बसीरत थी वो पूरे आलम पर नफूज हासिल कर चुकी, पूरे आलम पर नाफिज थी। अब्बास की बसीरत नाफिजा थी, बड़ी मजबूत बसीरत थी, बड़ी गहरी बसीरत थी, और ऐसी बसीरत जो हर कल्ब पर नफूज करती, हर कल्ब पर नफूज करती। मिसाल समझाऊं आपको कि नफूज कैसे करती। अब मसला ये है, मसलन चांद, अब्बास भी चांद की एक सिफत, चांद की सिफत ये है, इसी से समझिएगा। चांद की सिफत ये है कि वो रोशनी लेता है सूरज, खुद रोशन हो जाता है, खुद भी रोशन होता है और जमीन से भी रोशन करता है। हाय 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 हाय, बड़ी देर से आप पहुंचे। इसको कहते हैं बसीरत, बसीरत नाफिजा। इसको कहते हैं बसीरत नाफिजा, यानी खुद भी रोशन हो जाए और दीगर को भी रोशन करे। तो अब्बास की बसीरत ऐसी थी कि शम्स-ए इमामत से नूर लिया और इस शम्स-ए इमामत की मारिफत को कायनात में फैलाया। एक मैं और आप हैं जो हुसैन के फजाइल पर यकीन रखते हैं। एक मैं और आप जो इमाम हुसैन की फजीलतों पर यकीन रखते हैं, और एक अब्बास। हाय हाय, यानी मैंने कहा हुसैन नूर है, आपने यकीन कर लिया। मैंने कहा कि हुसैन वारिस अंबिया, आपने यकीन कर लिया, सुन लिया। हाँ भाई, इसकी दलाइल दे दी। लेकिन अब्बास सुन भी रहे थे और देख रहे थे, ये नूरुल अनवार है, ये वारिस अंबिया है, देख रहे और यकीन था। यानी हजरत इमाम हुसैन चलते फिरते देखते थे, और जितनी फजीलतें थी उन पर मारिफत की गहराई से जाके यकीन था कि मैं जिसे देख रहा हूं ये अल्लाह का नूर है। हर किसी के पास ये मारिफत नहीं थी, खुदा के लिए गौर कर, हर किसी के पास हुसैन की ये मारिफत नहीं। यानी अब्बास को यकीन था कि जिसे मैं देख रहा हूं ये अल्लाह का नूर है, ये मिसबाहुल हुदा है, ये सफीनतुन नजात है, ये रसूल से है और रसूल इसी से है। ऐसी बसीरत कि हुसैन को मुजस्सम मारिफत के पहलू से देख रहे थे, और एक एक फजीलत पर ऐसा यकीन था कि जैसे खुद इंसान को अपने आप पर यकीन होता।
जैसे अपने आप पर यकीन होता है। तो ये थे जनाब अब्बास कि जो मुसलसल अब्बास जी मेरे आका, अब्बास जी मेरे आका गर्दन झुकाए हुए इसलिए कि देख रहे ये हुजूर कुद्स का इंसान, अल्लाह, ये हुजूर कुद्स की हस्ती है, ये यहाँ का नहीं है, ये हर वक्त मेराज पे रहता है। अब्बास इस यकीन से है कि ये हुसैन नहीं है, ये हर वक्त मेराज पे रहते हैं। तो गोया साहिब मेराज मुझे दौड़ा रहा। इतने बड़े जुमले आपके हवाले का, यानी अब्बास यानी गोया साहिब मेराज अब्बास को पुकारे, अब्बास जी आप, अब्बास जी आप, हाथ बांधे खड़े, हाथ बांधे पे खड़े। और कभी भी हजरत सैयद शुहदा के सामने, अब्दुल्लाह के सामने अब्बास बोले, जब सवाल किया तो जवाब। कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन, कभी ये नहीं बताया कि मैं कौन, इसलिए कि जो सामने है वो जानता है कि ये कौन जानते हैं कि ये तो हर दम इताअते हुसैन में रहे। तो ये इताअते हुसैन नहीं, ये इताअते रसूल है। और इताअते रसूल के लिए सूरह निसा में लिखा हुआ है, मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत। तो हुसैन जो भी हुक्म देते हैं, तो अब्बास की निगाह में ये होता है कि ये हुसैन नहीं बोल रहा, ये अल्लाह बोल रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। इसलिए कि जिसने इताअत इमाम की उसने इताअत खुदा, जिसने इताअत खुदा की। इससे बड़ी बात कर दूं अगर आपकी इजाजत, इससे बड़ी बात करने जा रहा हूं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। तो अब जो भी फजीलत रसूल है वो फजीलत हुसैन, जिसने बेशक कहा उसको मेरा सलाम। जो भी एक और मौका दे रहा हूं, जो भी फजीलत रसूल है वो फजीलत हुसैन, सलामत, ठीक है, इस बात पे आपको यकीन है। जो भी फजीलत रसूल है वो फजीलत हुसैन। जब रसूल मेराज से वापस आए, सलामत, जब रसूल मेराज से वापस आए, खत्म कर रहा हूँ बात, जब मेराज से वापस आए तो असहाब ने रसूल को घेर लिया और पूछा, या रसूल अल्लाह कहाँ गए थे? मेराज, काबा कौसैन तक गए। कहा किससे मुलाकात के लिए गए? कहा अल्लाह से। कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह से मुलाकात हुई? कहा हुई। कहा अच्छा उससे मुलाकात हुई? कहा हुई। कहा उसको देखा? कहा देखा। अभी चाहूं तो यहीं से बात आगे बढ़ जाए, 1 घंटा आपका मजीद ले लूंगा, लेकिन मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, मैं यहीं पे बात खत्म करता हूं। कहा क्या अल्लाह से मुलाकात हुई? कहा हुई। कहा क्या उसे देखा? कहा देखा। अब एक ही सवाल रहेगा, मिल भी लिया, देख भी लिया? कहा देख लिया। अच्छा अब ये बता दीजिए वो कैसा? अब ये बता दीजिए वो कैसा? एक यही सवाल रह गया, असहाब ने सवाल। अब ये बता दीजिए वो कैसा? अब पैगंबर ने जवाब दिया, सुन्नी शिया सब ने लिखा। पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो कैसा है, बस तुम ये समझो, मन ज़ारनी फ़क़द ज़ार अल्लाह, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। और जो ये कह रहा है जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, वही कह रहा है हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। तो अब जिसने हुसैन को देखा उसने अल्लाह को देखा। तो आप मुझसे ना पूछना कि अब्बास जब नमाज पढ़ रहे होते थे तो किसकी तरफ निगाह? मुसलसल यानी पता है कि ये मैं हुसैन को नहीं देख रहा, मैं मुसलसल दीदार खुदा कर रहा हूं। देखिए अब यहाँ पर ये बात कहना जरूरी है, साहिबान मारिफत कि जरूरी है कि मेराज में अली की मौजूदगी को तस्लीम किया जाए।
जरूर मेराज में अली की मौजूदगी को तस्लीम किया जाए और यकीन से आगे की मंजिलों पे तस्लीम किया जाए, इसलिए कि ये बात तयशुदा है। सब सारे मसादिर सारी किताबों में ये बात तो तयशुदा है कि पैगंबर ने किसी को देखा। हाय हाय हाय, ये बात तो तय है कि पैगंबर ने किसी को देखा। अगर तुम कहोगे कि अली नहीं थे तो क्या खुदा को देखा? खुदा तो नजर ही नहीं आता। अगर कहा कि खुदा को देखा तो तौहीद की इमारत गिर जाएगी, इसलिए जरूरी है कि कहा जाए अली को देखा। तो ये है मकाम अइम्मा अहले बैत, ये है मकाम अबा अब्दुल्ला। अबा अब्दुल्ला क्या रब्त है भाई और भाई में रब्त क्या है? अजीब रब्त है। छोटा भाई 32 बरस का अब्बास, वो है अब्दे सालेह, और हुसैन है अबा अब्दुल्ला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना। क्या रब्त है दोनों? ये है अब्दे सालेह, वो है अबा अब्दुल्ला। वो तमाम अल्लाह के उबूद का हुसैन अल्लाह के तमाम बंदों का अबा। मैंने तो अरबी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना भाई। हरी उबूदियत की इंतहा को हुसैन कहते हैं, उबूदियत की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। हुसैन ना हो तो मुझे बताओ फिर तुम्हारे सज्जों में रखा क्या? हुसैन की नमाज ना हो तो फिर सारी, अगर हुसैन ना हो, अगर हुसैनियत ना हो, अगर करबला ना हो, तो जितनी नमाजें आज तक पढ़ी जा रही और पढ़ी जाती रहेंगी सब यजीदी नमाजें होती। हुसैन वाली नमाज जो है वो नमाज है कि जो रसूल वाली नमाज। हुसैन का सजदा ना हो तो किसी को क्या मालूम कि सजदा मोमिन की मेराज है। हुसैन ने बताया ना कि सजदा मोमिन की मेराज कैसे है, नमाज की मेराज सजदा कैसे है। हुसैन सजदा ना करे तो किसी का सजदा काबिल कबूल नहीं। हुसैन ने सजदा करके सबके सजदों के मेयार को बढ़ाया। और ये बात याद रखिएगा, जाके पढ़िएगा। एक किताब है हमारी लुमा, और उसकी शरह है शरह लुमा, लुमाअतुद दमिश्किया और शरह लुमा। लुमा छोटी सी किताब है, पतली सी, और इतने बड़े आलिम ने लिखी कि उस पतली सी किताब की शरह में 20 जिल्दें लिखी, 20 जिल्दें लिखी। और साहिब लुमा ने वो किताब कैदखाने में बैठ के लिखी। वो मदरसों में पढ़ाई जाती है। वहां से एक लफ्ज आपके हवाले कर, उसमें नमाज के मुताल्लिक लिखा हुआ कि नमाज का उतना हिस्सा कबूल होता है जितने हिस्से में तुम्हारा खुशू बरकरार रहे। जितने हिस्से में तुम्हारा खुशू बरकरार रहे, वो हिस्सा अल्लाह तक पहुंचता। तो है कोई जो खुशू की इस मंजिल पर हो कि अल्लाह की नमाज पढ़ लो तो इस यकीन से पढ़ लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप देखें तो किसी की नमाज कबूल ना हो अगर नमाज हुसैन का तज़किरा ना हो। मैं क्या और मेरी नमाज हुसैन के सामने आले मोहम्मद के सामने, तो किसी की नमाज काबिल कबूल ना हो अगर आले मोहम्मद की नमाजें ना हो, अगर साहिब अम्र की नमाज ना हो। इसलिए एक वजूद का होना जरूरी है हर दौर में मिन जानिब अल्लाह। इसलिए एक उलिल अम्र का मिन जानिब अल्लाह होना जरूरी है कि ये बात तय है, खत्म कर रहा हूं, ये बात तयशुदा है कि अल्लाह के दरबार में सबसे पहली नमाज मासूम की जाती है, उसके बाद सारी नमाजें जाती हैं। इसलिए
क्योंकि अल्लाह के दरबार में नमाज उस वक्त की नहीं पहुंची थी, इसलिए सूरज वापस पलटा। इस वक्त की नमाज वहां जाना, पैगंबर की नमाज कभी किसी रसूल की नमाज कज़ा नहीं होती, लेकिन रसूल का एक्सेप्शनल केस है, इसलिए कि रसूल पर वही आ रही थी, पैगंबर पर वही आ रही थी। जो नमाज का जो सूरज गुरूब हो गया तो पैगंबर उस वक्त अल्लाह ही की बारगाह में थे। नमाज में बंदा अल्लाह की बारगाह में होता तो पैगंबर भी अल्लाह ही की बारगाह में। तो इसमें ना समझ में आने की कोई बात नहीं है कि पैगंबर की नमाज कज़ा कैसे हो, पैगंबर नमाज ही पढ़ रहे थे। अली अली नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते थे ना, 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे, हर शख्स 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। बस खत्म कर रहा हूँ बात, आइए नबी भाई, हर शख्स अली 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। कोई शब्द अली की ऐसी नहीं गुजरी कि जब 1000 रकअत नमाज ना पढ़ी। एक शब्द अल्लाह ने रसूल से कहा अली को सुला दो, अली को सुला दो। तो अली कह सकते या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊंगा तो मेरी 1000 रकअत तो रह जाएगी। अली को मालूम है कि इस वक्त मेरा सोना 1000 रकअत के बराबर है, यानी सोना अली का इबादत है। पूरी दुनिया के लिए नमाज सोने से बेहतर है, हाय हाय हाय, और अली के लिए सोना नमाज से बेहतर है। तो अली उस वक्त भी इबादत कर रहे थे, तो रसूल भी इबादत में, लेकिन वो जो नमाज जिसे कहते क़याम, रुकू, सजदा, वो चाहिए। तो अब सब बंदों की, पूरी दुनिया के बंदों की नमाजें रुकी हुई बीच आसमान, और दरवाजे आसमान के खुल नहीं, इसलिए कि उस वक्त दरवाजा खुलेगा जब मासूम की इबादत पहुंचे। इसलिए हर हज में मासूम का होना जरूरी। अब मुझे नहीं पता उनका हज हुआ या नहीं, कि जब हुसैन ने हज को उम्रे से बदल दिया, पच्चीस हज इमाम हुसैन ने पापे अदा किए, पापे अदा किए। तो अब मासूम के लिए दरवाजे खुलते, पहली इबादत मासूम दी जाती, बारगाह खुदा, उसके बाद सारी इबादत दी जाती। यानी मासूम तमाम दुनिया की इबादतों अपनी इबादत की कश्ती में रखकर बारगाह खुदा में पेश कर। इसलिए तो मैंने इसीलिए कहा कि हुसैन के सजदे आबरू रखी है सारे। ये हुसैन पर एतराज करने वाले, ये हुसैनियत पर एतराज करने वाले, ये मजलिस पर एतराज करने वाले, ये क्या जाने कि हुसैन पूरे मस्जिद नबवी के सारे मुसल्लीन के लिए उनकी नमाज का मुसल्ला चटाई थी। जितने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे उनकी नमाज का मुसल्ला चटाई थी, और हुसैन की नमाज का मुसल्ला पुश्ते रसूल। हुसैन का मुसल्ला नमाज पुश्ते रसूल। तो रसूल ने बताया कि ये हुसैन, और हुसैन ने बताया ये अब्बास, ये अब्बास। भैया जा रहे भैया, जंग की इजाजत नहीं, जंग की इजाजत भैया, जंग नहीं करना। हाँ, हो सके तो सकीना के लिए पानी ले आओ, बच्ची प्यासी, बच्चे प्यासे, बच्चे बिलक बिलक कर आला तश कह रहे। भैया हो सके तो बच्चों के लिए पानी ले आओ। अब्बास को और क्या चाहिए था? सकीना की मश अलम से बांधी गई, अलम 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 क़यामत तक अब अब्बास का रहे, अलम अब्बास का रहे। खैबर में अली का रहा, खैबर से क़यामत तक अलम है अब्बास का। अब जहाँ पर भी अलम लगता है, अलम का नाम मंसूब हो गया अब्बास, फरेरा मंसूब हो गया अब्बास। जब फरेरे देखा करो तो मुझे अपनी एक बैत याद आ गई कि थामा अलम तो दिल में ये एहसास आ गया, हाथों में जैसे दामने अब्बास आ गया।
जैसे दामन अब्बास पकड़ के दुआ करते हो वैसे ही अलम पकड़ के दुआ किया करो। अब्बास किसी की दुआ को रद्द नहीं करते, अब्बास किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। आज भी कोई मन्नत हो तो अब्बास के अलम पे मन्नत मान लेना, हुसैन तुम्हें जरूर अता करेंगे। इसलिए कि अब्बास का एक लक़ब बाबुल हुसैन भी है। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा है अब्बास। हुसैन से कुछ मांगना है अब्बास से कहो, अब्बास हुसैन से कह देंगे। और अब्बास की कही हुई बात को हुसैन रद्द नहीं करते, हुसैन रद्द नहीं करते। बस मेरे अजीजों, अब्बास जा रहे हैं, सकीना ने बच्चों को जमा कर लिया। तमहीदन दो जुमले सुन लेना। बच्चों को जमा किया, बच्चों आ जाओ, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। सकीना ने इस यकीन के साथ कहा कि बच्चों देखो, मेरा चचा जो कहता है वो करके रहता है। मेरे चचा ने कहा पानी आएगा तो पानी आएगा। बच्चे सकीना के गिर्द जमा हो गए। अलम को जाता हुआ सकीना देख रही थी। इतनी बुलंदी पर थे अब्बास, एक तो अपने मुर्तजिस पर बैठे हुए और फिर अब्बास का कद इतना बुलंद और उस बुलंद कद में अलम, तो बहुत दूर तक सकीना को अलम दिखाई दिया। वो जा रहा है अलम, मेरा चचा जा रहा है। सकीना इत्मीनान से हो गई, अब तो पानी आएगा, अब तो पानी आएगा। एक बार सकीना ने दिल पकड़ लिया, इसलिए कि अलम दाएं तरफ लड़खड़ाया, अलम दाएं तरफ को झुका। सकीना ने कहा मेरे सख्खा की खैर हो जाए। अलम संभला, फिर उसके बाद बाएं तरफ अलम झुका। सकीना ने फिर दिल पकड़ा, मेरे सख्खे की खैर हो जाए, मेरे अम्मों की खैर हो जाए। लेकिन सकीना पर उस वक्त कयामत गुजर गई जब अलम नजर नहीं आया। अलम नजर नहीं आया। सकीना ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार मेरे अम्मों को सलामत रखना, मेरे चचा को सलामत रखना। थोड़ी देर के बाद सकीना ने देखा अलम दोबारा उठा, अलम दोबारा उठा। अलम खेमागाह की तरफ आ रहा था। सकीना ने देखा अलम आ रहा है, गोया चचा आ रहे हैं। एक बार तमाम बच्चों को जमा किया, बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ और अपने अपने कूजे लेके आ जाओ। बच्चे सूखे कूजे लेके आए, सकीना के गिर्द जमा हो गए। सकीना ने देखा, देखो अलम पर नजर रखो, अलम आया, अलम करीब आया, अलम करीब आया। फिजा ने खैमे का पर्दा हटाया, अलम दाखिल हुआ। सकीना ने देखा अलम अब्बास के हाथ में नहीं, हुसैन के हाथ में है। बच्ची ने पूछा बाबा चचा कहाँ गए? हुसैन ने कहा बाजू चचा के सो गए। अजरको मल्ला, अजरको मल्ला। अब्बास अब हमें प्यास नहीं है, चचा अब्बास वापस आ जाओ, अब हमें प्यास नहीं। अजरको मल्ला, मल्ला। मेरे अजीजों, खत्म हो गई बात। बच्ची कल मैंने पढ़ दिया कि चचा को याद करते करते इस दुनिया से सफर कर गई। जिंदान शाम में एक कब्र बन गई, वो कब्र आज भी तन्हा है। जो ज़ायरीन जाते हैं सकीना सबको दुआ देती है, सबसे बढ़कर ज़ैनब दुआ देती है कि है आने वालों, सकीना की कब्र पर आने वालों तुम्हें मेरा सलाम पहुंचे। इसलिए कि ज़ैनब मदीना छोड़कर शाम चली गई कि मैं क़यामत तक अपनी भतीजी के साथ रहूंगी। जो ज़ायरीन जाते हैं कब्र सकीना को भी सलाम करते हैं, सकीना भी दुआ देती है। लेकिन जुमला सुन लेना, काफिला तैयार हो गया। सकीना की मौत अहले हरम की रिहाई का परवाना बन गई। बच्ची की मौत ने अहले हरम को रिहाई अता कर दी। सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलवाया, ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया। हे मेरे लाल, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें ज़िबह करने के लिए न बुलाया हो, कहीं तुम्हें कत्ल ना कर दे। फूफी अम्मा जो रिज़ा परवरदिगार की, देखते हैं क्या कहता है। सैयद सज्जाद दरबार में गए। सुन लेना जुमला, शायद आखिरी जुमला हो जाए तकरीर का। तुमने गिरिया का हक अदा किया है और आप इतने दिनों से मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। खुदा आपके इस गिरिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद सज्जाद दरबार में पहुंचे। यजीद ने कहा कि मैंने रिहा कर दिया है, आपको रिहाई का परवाना है, आप जहां जाना चाहे चले जाए। इमाम वक्त है ज़ैनुल आबिदीन, सुनेंगे ये है बीबी ज़ैनब का मर्तबा, ये है बीबी ज़ैनब का मर्तबा। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं कोई काम भी अपनी फूफी से पूछे बगैर नहीं करता। मैं पहले अपनी फूफी से पूछूंगा कि वो कहाँ जाना चाहती हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। सैयद सज्जाद खड़े रहे। यजीद ने लोहार को बुलवाया, हद्दाद को बुलवाया,
कहा है हद्दाद इस नौजवान की हथकड़ियां जुदा कर दे, इसके पांव की बेड़ियां काट दे। खत्म हो गई तकरीर, इसके गले का चौक काट दे। हद्दाद ने पांव की बेड़ियां जुदा की, हाथों की हथकड़ियां जुदा की। जैसे ही हाथों की हथकड़ियां जुदा हुई, देखा हथकड़ियां हड्डियों से चिपक चुकी थी, गोश्त उधर चुका था। और जब हथकड़ी जुदा हुई है तो गोश्त सैयद सज्जाद का, हड्डियों का गोश्त सैयद सज्जाद का हथकड़ियों पे चिपका हुआ था। आखिरी जुमला सुनना, एक बार हद्दाद ने जैसे ही तौक जुदा किया, जैसे ही तौक जुदा किया, तुमने सुना है ना, खारदार तौक में कीले निकली हुई थी। जैसे ही तौक जुदा हुआ, पहले दरबार होने लगे, सैयद सज्जाद के गले में सुराख थे और सुराख से लहू बह रहा था। जैसे ही इस आलम में वापस कैद खाने में आए, ज़ैनब लरज़ गई, बेटे ये लहू कैसा है, बेटे ये खून कैसा, मातब हुसैन